बढ़िया से देगा जाओ उधर। हाँ जी 10 किलो 5 किलो देते हैं। कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए। जल्दी तो छानट की है और जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, सुनो जालिमों, तुम जुल्म करके जुनैद और नसीर को मार दिए, मगर अल्लाह तुमको, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह ने इसको नाबूद करके रखेगा। तुमने जुनैद और नसीर को जलाया नहीं, तुमने इंसानियत को जलाया है। तुमने जुनैद और नसीर का कत्ल नहीं किया, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाज़िल करते। अरे कौन ऐसा जालिम लोग हैं कि जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। अफसोस तो हरियाणा की हुकूमत पर होता है। अरे कैसा चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, कौन सा बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब जुनैद और नसीर को जालिमों ने मार मार कर पुलिस स्टेशन को लेकर आए तो पुलिस ने कहा कि हम जुनैद और नसीर को नहीं ले सकते क्योंकि ये मर जाएंगे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी जली हुई लाशें मिलती है, उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। आखिर क्यों हरियाणा में बीजेपी की सरकार इन जालिमों का साथ दे रही है जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी की हरियाणा की सरकार इन जालिमों को इजाजत देती है कि वो बंदूक लेकर फिरे, हथियार लेकर फिरे? और अगर कोई मुसलमान अपनी शादी की बारात में तलवार लेकर नाचता है तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और पूछती है कहां से लाया तलवार। मगर ये लोग जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं, गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे बल्कि गाय के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। हमको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बस करिए, कब तक झूठ बोलेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास। अरे इंसानों को पकड़कर मारकर उनको जला दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आप इनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। संविधान कौन सा ऐसा कानून ये जो हो रहा है इस पर कौन रोक लगाएगा? भारत के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। चाइना पर कुछ नहीं बोलेंगे। और वो बड़ा पूंजीपति है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या जुनैद और नसीर को जो मारा गया, क्या बीजेपी कि हरियाणा की सरकार उस जालिम को पकड़ेगी जिसने वासिफ का जब फेसबुक लाइव करता है और वासिफ की मौत हो जाती है, कासिम पर गोली चलाता है, कासिम जख्मी होता है, यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है कि बंदूक से गोलियां चला रहा है कासिम पर। अरे गोलियां चलाने वालों, इतने बहादुर तुम क्यों बनते हो? तुम इसलिए तुम बहादुर बनते हो क्योंकि जानते हो कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे साथ है। याद रखो, इख्तियार हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाला है। तुम कब तक जुल्म करोगे? जब जुल्म खत्म होगा तुमको मालूम होगा कि तुम्हारा क्या अंजाम कानून के तहत होने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सियासी ताकत बनना है। अगर आज जुनैद और नसीर को मारा गया, क्या इस मेवात की सरजमीन पर क्या आप मुत्तफिक नहीं है कि आपको टारगेट बनाया जाता है? आपके बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को उठाया जाता है। अरे कोई अगर भैंस लेकर आ रहा है तो उसको रोककर मारा और पीटा जाता है। आज देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। हम उनसे इस बात पर डिमांड और मुतालबा करते हैं कि ऐसे ताकतों पर कंट्रोल लगाया जाए। कानून को इस्तेमाल करिए। इन तमाम लोगों को जो
मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, पकड़िए, इनकी जगह जेल में है, जेल में डाल कर रखिए इन जालिमों को, इनको सजा दिलवाइए संविधान के। जब ये जेल में जाकर बैठेंगे तब इनको मालूम होगा जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा ये गोडसे की नाजायज औलाद है। जिन्होंने वासिफ को मारा वो गोडसे की औलाद ने मारा, जिन्होंने कासिम पर गोलियां चलाई वो गोडसे की नाजायज औलाद ने कासिम पर गोलियां चलाई। जो गोलियों को याद रखो, तुम्हारी गोलियों का इंशाअल्लाह, मगर इन पर जुल्म करने वालों को रोकना पड़ेगा। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाती हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में रहे, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाक को, तो कभी रगबर